कर खोलती है। माँ जी, लॉकर तो पूरा खाली है, इसमें तो गहने भी नहीं है। सारे पैसे और गहने कहाँ गए? ये सारे पैसे और गहने अपने साथ ही ले गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और घर का राशन भी खत्म हो जाता है। माँ जी, अब तो घर में राशन भी नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। पेंशन के पैसे भी नीरज के अकाउंट में ही आते हैं, अब क्या करे? वहीं दूसरी तरफ नीरज, घर में राशन खत्म हो गया होगा, बच्चों की फीस भी देनी है, कुछ पैसे भेज देता हूँ। पागल हो गए हो क्या? घर में पैसे क्यों भेज रहे हो? अगर पैसे भेज दोगे तो तुम्हारी अनपढ़ बीवी डिवोर्स पेपर साइन नहीं करेगी। और पैसे मत भेजो, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी माँ खुद बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगी। नीरज पैसे नहीं भेजता और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और स्कूल से सूरज और पिंकी रोते हुए घर आते हैं। मम्मी, सर ने कहा है कल फीस लेकर आना, नहीं तो स्कूल मत आना। बच्चों, तुम पहले खाना खा लो। खाना कहाँ है बहू? माँ जी, नीलम ने थोड़ा आटा दिया था, उसी से पराठे बनाए हैं। फिर बच्चे पराठे खाने लगते हैं और मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बच्चों की बात सुनकर काजल को आइडिया आता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं खाना बनाकर तो बेच ही सकती हूँ। इतना कहकर काजल घर से निकलती है। तभी उसे रास्ते में नीलम मिलती है। दीदी, कहाँ जा रही हो? साहूकार के पास कुछ पैसे उधार लेने हैं, मैं खाना बनाकर बेचने का सोच रही हूँ। दीदी, मेरे होते आपको किसी साहूकार के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं पैसे देती हूँ। फिर नीलम काजल को कुछ पैसे देती है। नीलम, तुमने बहुत बड़ा सहारा दिया है, धन्यवाद। फिर काजल कुछ सामान खरीदती है और उससे खाना बनाकर बेचने के लिए तैयारी करती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज और कृतिका होटल के कमरे में। कृतिका, कुछ खाने का बनाया है क्या? बहुत भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने आई हूँ? हम होटल में रहते हैं, होटल से ही मंगा लेते हैं। अरे, जब से आए हैं तब से होटल से ही खाना मंगवा रहे हैं। मेरी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ही कुछ बना लो ना। ये चूल्हा चौका वाला काम मैं नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ काजल बाजार में ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगती है, पर कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कृतिका शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल आती है। ये ड्रेस भी अच्छी है, इसे भी ले लेती हूँ, और ये बैग भी, ये भी मुझे पसंद है। थोड़ी देर बाद वो सामान लेकर बिलिंग काउंटर पर पहुंचती है। बिलिंग कर दीजिए और ये कार्ड से पेमेंट होगी। कृतिका नीरज का क्रेडिट कार्ड देकर पेमेंट कर देती है और सामान लेकर होटल रूम लौट आती है। कृतिका, तुमने 50,000 की शॉपिंग मेरे क्रेडिट कार्ड से की है? हाँ, मुझे कुछ कपड़े लेने थे। कृतिका, अभी मेरी जॉब भी नहीं लगी है और तुम इतने पैसे खर्च कर रही हो। क्या मतलब? मैं बस कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल कर खर्च करो। अब तुम मुझ पर रोक टोक लगाने लगे हो। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। वहीं काजल ठेले पर, क्या बेच रही हो? पराठे, दाल, राजमा चावल। ठेले पर हम नहीं खाते। ऐसे ही दूसरा दिन बीत जाता है और काजल शाम को घर आती है। माँ जी, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। कोई बात नहीं बहू, एक बार लोगों को तेरे हाथ का स्वाद पता चल जाएगा, फिर भीड़ लगेगी। अगले दिन दोपहर में काजल ठेले पर खड़ी होती है। तभी लड़खड़ाकर आयुष आता है। 1 हफ्ते से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। काजल आयुष को खाना देती है। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। यहाँ क्या बन रहा है? आज राजमा चावल, पराठे और दही है, जरा 1 प्लेट दीजिए। फिर ग्राहक खाना खाते हैं। क्या स्वाद है? मेरी भी 1 प्लेट लगा दीजिए। मेरे लिए भी 1 प्लेट। थोड़ी ही देर में ठेले के पास कई ग्राहक खड़े होकर काजल के हाथों से बना खाना खाने लगते हैं। कुछ दिनों में काजल का ठेला लोगों के बीच मशहूर हो जाता है। तभी एक दिन, हाय गाइस, आज हम उस ठेले पर आए हैं जहाँ की मालकिन के पति को पढ़ी लिखी मॉडर्न सौतन लेकर भाग गई है। दीदी, आपने यहाँ ठेला क्यों शुरू किया? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब आप चिंता मत कीजिए, कल आपके ठेले पर बहुत भीड़ होगी। अगली सुबह काजल ठेला लेकर बाजार आती है। तब काजल बाजार में लंबी लाइन लगी देख, इतनी लंबी लाइन किस लिए लगी है? दीदी, सभी लोग आपका खाना खाने आए हैं। मैं अकेले इतना खाना कैसे बनाऊंगी? मैं मदद करूंगा ना, आप खाना बनाइए, मैं सबको परोसूंगा। जब मैं भूखा था तब आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। काजल खाना बनाने लगती है और आयुष ग्राहकों को खाना देने लगता है। जल्दी दीजिए, खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे लिए भी 1 प्लेट। थोड़ी देर बाद आटा खत्म हो जाता है। अरे, आटा खत्म हो गया। दीदी, पैसे दीजिए, मैं अभी आटा लेकर आता हूँ। फिर आयुष जल्दी से आटा लेकर आता है और काजल फिर से पराठे बनाने लगती है। इसी तरह काजल अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। वहीं होटल के कमरे में नीरज और कृतिका बहस कर रहे हैं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ भागकर यहाँ आया हूँ। तुम 2 महीने में कंगाल हो गए, ना बैंक में पैसे, ना क्रेडिट कार्ड में लिमिट, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। तुम मेरे सारे पैसे खर्च करके अब मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ। फिर कृतिका कमरे से चली जाती है। तभी होटल मैनेजर कमरे में आता है। 1 महीने का होटल का किराया नहीं दिया है तुमने, पैसे दो। पैसे तो नहीं है मेरे पास, बस ये घड़ी है, इसे रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। नीरज घड़ी देकर होटल से बाहर निकलता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है और अगले दिन घर पहुंचकर, अब वापस क्यों आए हैं? क्या हुआ? कृतिका मुझे छोड़कर चली गई, मुझे माफ कर दो। काजल अंदर जाती है और डाइवोर्स पेपर लेकर आती है और साइन करके नीरज के मुंह पर फेंक देती है। मैंने आपको डिवोर्स दे दिया है, अब निकल जाइए मेरे घर से, और चाहिए तो अपने मम्मी पापा को भी लेकर जाइए। देख रहे हैं आप लोग, काजल क्या कह रही है? हमें आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाओ। हम अपनी बहू के साथ हैं, इस घर में अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की जरूरत है। जब तू हमें छोड़कर गया तब हमें भी तेरी जरूरत थी, पर तूने पैसे तक नहीं भेजे। फिर बहू ने मजबूरी में ठेला लगाया और अब मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। हमें जरूरत नहीं है आपके साथ की। फिर रामलाल और शारदा नीरज को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब हाल देखो, न घर का रहा न घाट का। नीरज सड़क पर खड़े रोते रह जाता है।
दूसरी तरफ काजल अपने बच्चों और सास ससुर के साथ खुशी से जीवन बिताने लगती है।